नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पे देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संतान योग के बारे में। बहुत ऐसी पति पत्नी हैं जिसको औलाद नहीं होता है, संतान का सुख नहीं होता है। वैसे माँ बाँझ के रूप में कही जाती हैं। बच्चे नहीं होने से बहुत सारे चीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों का बात सुनना पड़ता है। तो आज मेरा विषय है संतान योग। संतान कब होता है? तो मैं बतलाना चाहूँगा कि लग्न में अगर जो राशि बैठा है, अर्थात लग्न का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाए, लग्न का स्वामी, जैसे इस लग्न में तुला लग्न की ये कुंडली है, तो तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है और यह शुक्र आकर भाग्य भाव में बैठ जाए तो संतान का योग होता है। दूसरा चीज, जब लग्नेश और पंचमेश अर्थात लग्न का स्वामी और पांचवें घर का स्वामी, यानी पुत्र भाव भी इसको बोलते हैं, पुत्र भाव का स्वामी, तो लग्न का स्वामी शुक्र हुआ और कुंभ राशि बैठा है पंचम भाव में, तो इसका स्वामी शनि हुआ। तो यह दोनों अगर केंद्र में बैठ जाए, केंद्र ये चारों होता है, जैसे 1, 4, 7, 10 एक केंद्र होते हैं। अगर इस केंद्र में लग्न का स्वामी और पंचमेश का स्वामी अगर केंद्र में बढ़ जाए तो भी संतान का योग होता है। अगला योग, लग्नेश अगर लग्न का स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाए, अर्थात लग्न का स्वामी शुक्र हुआ और शुक्र आकर पांचवें भाव में बढ़ जाए तो भी संतान का योग होता है। अगला योग, अगर लग्न और पंचमेश, लग्न का स्वामी पांचवें भाव में बैठ जाए और पांचवें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, अर्थात लग्न का स्वामी शुक्र है, शुक्र आकर पांचवें घर में पुत्र भाव में बैठ जाए और पांचवें घर का स्वामी शनि है, शनि जाकर लग्न में बैठ जाए, अर्थात दोनों एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो भी संतान का योग होता है। अगला योग, पंचमेश अगर पांचवें भाव का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी लग्न में बैठ जाए और त्रिकोण 9वें भाव में आकर यानी भाग भाव में बैठ जाए, अपने त्रिकोण में बैठ जाए तो भी संतान का योग होता है। अगला योग, लग्न से तीसरे भाव में 1, 2, 3, लग्न से तीसरे भाव में अर्थात सहज भाव में शनि बैठ जाए पुरुष के कुंडली में, अर्थात लग्न से तीसरे भाव में शनि बैठ जाए पुरुष के कुंडली में तो पुरुष को संतान योग होने का योग बनता है। ठीक उसी तरह से लग्न से एकादश भाव में अगर शनि बैठ जाए स्त्री की कुंडली में, औरत के कुंडली में, तो भी संतान का योग बनता है। अर्थात शनि अगर लग्न से सहज भाव में बैठ जाए पुरुष के कुंडली में तो संतान योग होता है, लग्न से एकादश भाव में बैठ जाए तो औरत के कुंडली में तो भी संतान का योग होता है। अब लग्नेश और भाग्येश, लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी सातवें घर में हो, आकर सातवें घर में बैठ जाए तो भी संतान का योग होता है। दूसरा चीज, अगर पंचम भाव में शुक्र या चंद्रमा बैठ जाए, पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठ जाए, इस पे किसी पाप ग्रह का दृष्टि न हो तो बहुत संतान होने का योग बनता है। इस जातक की कुंडली में पंचम भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र बैठ जाए और पाप ग्रह का उस पर दृष्टि न हो
तो बहुत सारा संतान होने का योग होता है। ये अलग की बात है कि आज के समय में लोग 1 से 2 बच्चा रखते हैं, लेकिन योग बनता है, उस चीज़ को यह कुंडली दर्शाता है। बहुत सारे लोग को समय बीतने के बाद, बुढ़ापा में आने के बाद भी संतान का सुख प्राप्त होता है। तो उसका योग देखिए, प्रथम भाव में शनि हो, 8वें भाव में गुरु हो और 12वें भाव में, द्वादश भाव में मंगल हो। ध्यान दीजिए, अगर प्रथम भाव में यानी लग्न में शनि बैठा हो, मृत्यु भाव अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा हो और द्वादश भाव व्यय भाव में अगर मंगल बैठा है, तो ऐसे जातक को बुढ़ापा में भी जाकर संतान का सुख प्राप्त हो ही जाता है। तो आज का ये मेरा जो वीडियो है संतान योग के बारे में है। आप मेरे इस वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।